Good evening. So, today we are going to practice grammar. Okay, our first question. I can't get all this work. I need some help. तो यहाँ पे हमारा क्या फिलअप होगा? I can't get through all this work. I need some help. मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द एरर. अब हमें यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है. बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, तो सिविलियंस, अब दो लोगों की बात हो रही है. बोथ, तो सिविलियन, अब यहाँ पे द आ रहा है तो इसको भी तो ऐसे ही बनाएंगे ना. दो लोग कैसे होंगे? बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन. जस्ट अ सेकेंड. तो हमारे यहाँ पे बन जाएगा बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई एम वेक्स्ड माई ब्रदर. जब हम किसी से नाराज होते हैं विद पर्सन, तब हम विद लगाएंगे. आई एम वेक्स्ड विद माई ब्रदर. तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा विद. जब हम किसी चीज़ पे अनोय होते हैं, मतलब चिंतित होते हैं, वेक्स्ड होते हैं, तब हम लगाते हैं एट. जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ. आई एम वेक्स्ड एट माई ब्रदर्स इलनेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द एरर. अब हमें यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है. द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. अब हमें बताना है कि रूलिंग पार्टी किसके लिए स्टूड, मतलब खड़ी हुई, सुधार के लिए, ऑफ द बिल, बिल के सुधार के लिए, एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, और वो तैयार थी अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को भी स्टेक पे लगाने के लिए. तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? रूलिंग पार्टी है ना, तो फिर यहाँ पे हम देयर कैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पे लगाएंगे हम इसको. जस्ट ए सेकेंड. यहाँ हम इसको देयर को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? इट्स. मतलब आप समझ गए होंगे. जस्ट ए सेकेंड, मैं फिर से लिखती हूँ. अब ठीक है, अब क्लियर समझ में आ रहा है. तो रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमूव द च्युइंगम दैट स्टक विद माई कैप. तो मैंने क्या पाया? उसको मुश्किल पाया. टू रिमूव द चिंगम, चिंगम को हटाना, दैट स्टक इन माई कैप. यहाँ पे विद न लगा के इसको रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? इन माई कैप, मेरे कैप में जो स्टक हो गई थी, मतलब फंस गई थी. द कंपनी विच हैज़ वोन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो प्लान टू इन्वेस्ट विद पावर सेक्टर. तो यहाँ तो हमारा ठीक है कि कंपनी भी आ रहा है, कंपनी के साथ क्या सिंगुलर फॉर्म आ रही है, ये तो हमारा ठीक है. फिर एरर कहाँ पे है? इन्वेस्ट विद पावर सेक्टर या फिर इन्वेस्ट इन पावर सेक्टर. क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए था इन्वेस्ट इन पावर सेक्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हिज रूड बिहेवियर इज़ ए हिज ऑर्गेनाइजेशन. तो उसका जो रूड बिहेवियर है ना, वो क्या है? डिसग्रेस, मीन्स तो आपको पता ही होगा, बदनामी है. अब हमें यहाँ पे इसका वो देखना है कि करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगी. तो हिज रूड बिहेवियर इज़ ए डिसग्रेस टू हिज ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरर. माई फ्रेंड इज़ इक्वली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग एज योर सिस्टर. तो मेरी जो फ्रेंड है ना, वो इक्वली क्या है? मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम्हारी बहन के जितना ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है. तो जब हमारा यहाँ पे एज आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? यहाँ पे भी एज लगाएंगे जब हम कंपेयर कर रहे हैं. माई फ्रेंड इज़ एज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग एज योर सिस्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसको चेंज करो आप. लाई फेस डाउन
स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? यू आर फेस डाउन, आर्म्स टू बी आउट स्ट्रेच्ड, बिल्कुल नहीं होगा। यू शुड बी लाइंग, ये भी नहीं। क्या होगा फिर? हमारा होना चाहिए लेट फेस बी डाउन, हम इसे चेंज कर रहे हैं, लेट फेस बी डाउन, लेट आर्म्स बी स्ट्रेच्ड आउट। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है। यू मस्ट वेयर स्पेक्टिकल सो दैट यू मे रीड द बुक क्लियरली। तुम्हें क्या पहनना है? अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है? एक तो वर्ड होता है स्पेक्टिकल जो हमारा लिखा हुआ है, एक होता है स्पेक्टिकल्स। जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? एस, तब ये क्या बन जाएगा? चश्मा। ओके, तो हमें यहाँ पे हमें क्या करना है? किताब को ठीक से पढ़ना है ना, तो हमें हमारे यहाँ चश्मे की बात चल रही है ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हमारा जो एरर है वो यही है, हमें क्या लगाना था यहाँ पे? यू मस्ट वियर स्पेक्टिकल्स। ओके, जो पहले लिखा था ना स्पेक्टिकल, उसका मतलब होता है कोई दृश्य, नज़ारा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे एरर बताना है। वन शुड नॉट पुट वंस साइन ऑन एनी पेपर दैट वन हैज़ नॉट रीड। तो किसी को भी ना वन शुड नॉट पुट वंस साइन, साइन को ना लगा के यहाँ पे इसको रिप्लेस करके हमें क्या लगाना है यहाँ पे? सिग्नेचर, तब हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोंक लव्ड राइडिंग एंड हंटिंग, मतलब मोंक को पसंद था वो राइडिंग और हंटिंग करना। एंड रिफ्यूज्ड टू कन्फर्म बाय रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एनिसेंट मोनास्टिक ऑर्डर। मोनास्टिक किसको बोलते हैं? मोनास्टिक मतलब मठवासी। जो मठवासी के ऑर्डर्स थे ना, उसने जो है उन्होंने, मोंक ने कन्फर्म किसको बोलते हैं? कन्फर्म मतलब रूल्स रेगुलेशन को मानने से, रिफ्यूज़ मना कर दिया। तो हमारा यहाँ पे क्या होना है जो चलता है? कन्फर्म टू। हमारा ये एरर था। एज फार एज आई एम कंसर्न आई शैल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प यू। एज फार एज आई एम कंसर्न मतलब जितना मैं कंसर्न हूँ, आई शैल डू एवरीथिंग या आई शैल डू एनीथिंग, मैं क्या करूँगा? कुछ भी करूँगा, पॉसिबल जो भी मतलब पॉसिबल हो सकेगा, टू हेल्प यू तुम्हारी मदद करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एनी थिंग। AN स्पेलिंग बोल देती हूँ, ANYTHING। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेड बॉडीज हैज़ कम टुगेदर टू कॉल ऑफ एक्शन टू टैकल क्रेडिट कार्ड फीस। ये TGT 2021 में आया था। अब हमें बताना है कि हम इसको कैसे डील करेंगे। रिटेल आपको पता ही है, जहाँ पे वो मिलता है, फुटकर सामान बिक्री होती है। एंड हॉस्पिटैलिटी मतलब आपको पता ही है, हॉस्पिटैलिटी किसको बोलते हैं? मेहमान नवाजी। तो जो ट्रेड बॉडीज़ है, हैज़ कम टुगेदर टू कॉल ऑफ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए था? हैव। अब हमारा हैव किस ऑप्शन में है? ऑप्शन तो एक ही है, और यहाँ पे हैव कम टुगेदर टू कॉल फॉर एक्शन, कॉल फॉर एक्शन आना था कॉल ऑफ की जगह। ठीक है, टू टैकल क्रेडिट कार्ड फीस। तो हमारा आंसर क्या हुआ फिर? हैव कम टुगेदर टू कॉल फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वाज पनिश्ड टू विगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लार्सेनी। तो हमें बताना है कि तुम्हें ही वाज पनिश्ड, उसको दंड दिया गया किसके लिए? विगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लार्सनी। तो लार्सनी किसको बोलते हैं? लार्सनी बोलते हैं कोई चीज़ मतलब चुराने को, स्टीलिंग, थेफ्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टीलिंग। ओके, इम्प्रिजमेंट आपको पता ही है, कैद को बोलते हैं, तो उसको पनिश किया गया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। माई हेडेक इज़ नॉट सीरियस, मेरा जो सर दर्द है वो सीरियस नहीं है। इट विल डिसअपियर ग्रेजुअली, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो एक वर्ड होता है बियर ऑफ, क्या होता है इसका मतलब? मतलब लुप्त हो जाना, हल्का पड़ जाना। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करके बियर ऑफ लगा सकते हैं। नोबडी वाज देयर बट हर, कोई वहाँ नहीं था। बट हर ये क्या है? प्रिपोजिशन है, कंजंक्शन तो है नहीं ऑब्वियसली, एडवर्ब भी नहीं है। क्या है हमारा यहाँ पे? ये प्रिपोजिशन है, जोड़ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीज़न वाई द मैगजीन सेल्स सो वेल इज़ बिकॉज इट इज़ रिटन इन ए प्लीजेंट स्टाइल। रीजन जिसके कारण जो है मैगज़ीन बिकती हैं इतने अच्छे से, वो ये है कि ये लिखी है किसमें? एक प्लीजेंट स्टाइल में। द रीज़न आ रहा है ना, अब रीज़न तो खुद ही कारण बता रहा है ना, तो बिकॉज क्यों लगाया? बिकॉज नहीं लगेगा, रीजन के साथ बिकॉज आता भी नहीं है। तो हमारा जो एरर है वो यही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, तब हमारा सेंस बनेगा। द रीज़न वाई द मैगजीन सेल्स सो वेल इज़ दैट इट इज़ रिटन इन ए प्लीजेंट स्टाइल। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन कैरेक्टराइज बाय इरिप्रेसिबल ऑप्टिमिज्म एंड ए टेंडेंसी टू फाइंड गुड इन एवरीथिंग। अब आप समझ लो किसकी बात चल रही होगी। एक ऐसे व्यक्ति की जो क्या करता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्टिमिज्म है, आशावादी है वो, और एक टेंडेंसी है टू फाइंड गुड इन एवरीथिंग, जो हर चीज़ में अच्छा ढूंढने की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। तो क्या हुआ? उसको क्या बोलेंगे? एक वर्ड होता है पोलियाना, ओके, को याद रखना है। तो इसका मतलब होता है ऐसे ही कुछ एक्सेसिव, मतलब एक्सेस चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन को बोलते हैं पोलियाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियाना मतलब बहुत ज़्यादा चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। माई हेडेक, अच्छा ये रिपीट हो गया, चलो इसको तो हमने देख लिया था। माई हेडेक इज़ नॉट सीरियस, इट विल डिसअपियर ग्रेजुअली। क्या बताया था मैंने इसका? बियर ऑफ, लुप्त हो जाना, हल्का पड़ जाना। माई सक्सेस इन फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन हु इज़ प्लेस्ड ओवर मी। बताओ यहाँ पे कौन सा क्लोज हुआ? अब ये क्या है? अब हमने नोटिस किया ये प्रिपोजिशन है ना हमारी, तो प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो क्या हो जाएगा फिर ये? जब प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, जब प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? नाउन क्लोज। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन क्लोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेरे से हट नहीं पा रहा, इसको छोड़ देते हैं ये भी। नेक्स्ट, रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग बियर्स। अब बताना है हमें, ये आते हैं हमारे TBS ईयर का है क्वेश्चन। तो उसको बोलते हैं अर्साइन, ओके। और जो पोर्साइन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? पिग से। मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, दैट इज़ रिलेटेड टू पिग। और ये जो वर्ड है म्यूराइन, ये होता है माउस। और जो इक्वाइन है ये किससे रिलेटेड होता है? हॉर्स, कनेक्टेड टू हॉर्स। ओके, व्हेन द टू ऑफ यू हैव योर प्रॉब्लम्स वी विल स्टार्ट अगेन। आई कांट वर्क विथ पीपल हु आर आर्ग्यूइंग। तो जब तुम दोनों लोग ना क्या कर लोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करोगे? आयन आउट। क्या होता है आयन आउट का मतलब? सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, सॉर्ट आउट। तो जब तुम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना, वी विल स्टार्ट अगेन, हम फिर से शुरू करेंगे। आई कांट वर्क विद पीपल, मैं उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता जो क्या कर रहे हो? आर्ग्यू कर रहे हो। तो हमें एक नया मीनिंग सीखा हमने, आयन आउट। क्या होता है जिसका मतलब? रिजॉल्व करना या सॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो हमें याद करना ही है। यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ़ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। तो तुम्हें ना बुक फेयर, बुक के मेले में जाना ही है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ऐसे बनाते हैं ना, आपने रीडिंग की होगी, एक सेंस डेवलप होता है हमारा रीडिंग से। तो तुम्हें बुक फेयर जाना ही है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इफ़ नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, ऑल द न्यू कमर्स एन्जॉयड एट द वेलकम पार्टी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, एन्जॉय यहाँ पे क्या लगना चाहिए था? जब कंप्लीट सेंस देगा तो देमसेल्फ। तो ऑल द न्यू कमर एन्जॉयड देमसेल्फ, यही हुआ ना हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, एन्जॉयड देमसेल्फ एट द वेलकम पार्टी। अब ठीक है, न्यू कमर्स ने क्या किया?
एन्जॉय किया सब ने मिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। अब क्या होता है सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब, खुद से मीनिंग निकालेंगे इसका। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब, अब कोई बंदा जो है दीवार पे बैठा है, फेंस, तो इसको कैसे करेंगे, मतलब वो क्या कर रहा है, वो अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन या फिर चॉइस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेजिटेटिंग विथ साइड टू टेक। वो हेजिटेट कर रहा है कि मैं कौन सी साइड लूँ, तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसका फ्रेज, इसका इडियम क्या होगा, सिटिंग ऑन द फेंस। ए पर्सन हु शो ऑफ हिज लर्निंग, क्या बोलते हैं इसको, पेडेंट, जो अपनी लर्निंग दिखाता है, अपनी बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट, इट्स हाई टाइम दैट इंडिया डिड समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। अब हम हाई टाइम को यूज़ किस सेंस में करते हैं, अब हम हाई टाइम का यूज़ इस सेंस में भी करते हैं कि जैसे कोई काम जो है बहुत लंबे समय पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अभी भी नहीं हुआ है और हम उसे अब कर रहे हैं। तो इंडिया डिड समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इंडिया को पहले ही कुछ मतलब करना था किसके बारे में, पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में। अब क्या हो चुका है, इट्स हाई टाइम, मतलब इट्स ऑलरेडी लेट। अब तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई ना, तो अब आप समझ गए होंगे, सेंटेंस के थ्रू यूज करके दिखाया है ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो हाई टाइम हम किस सेंस में यूज करते हैं, ऑलरेडी लेट के सेंस में, मतलब इट शुड हैव बीन डन ए लॉन्ग एगो, है ना, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ही वाज, ये क्वेश्चन नंबर 30 एसएससी सीजीएल का है, प्रीवियस ईयर। ही वाज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन। अब हमें इसको रिप्लेस करना है, क्या बनाएंगे इसको, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था क्या करने से, ऑन फॉलिंग अगेन, मतलब निराश था फिर से, अगेन फॉलिंग। ओके ओके, थैंक यू।